नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिला जनगणना अधिकारी सुवर्णा ने कहा। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार रहे डीके शिवकुमार ने पार्टीजनों से आह्वान किया। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव राज्य भाजपा इकाई 3 सीटों के लिए 3-3 नाम भेजेगी। बस्ती में पीएम मोदी बोले, दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार-बार रिलीज से हैरान। बीजेपी और कांग्रेस को चुनाव आयोग का निर्देश, स्टार प्रचारक अपने बयानों में संयम बरते। स्वाति ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जिला जनगणना अधिकारी सुवर्णा ने कहा, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इन्हें जारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और जिला पंचायत फ्रीदर के परिसर में जिला पंचायत कार्यालय हॉल में जन्म और मृत्यु उप रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत सचिवों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फ्रीदर जिले में जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रतिशत लक्ष्य 100% करने का है। इसके अनुसार बीमा राशि प्राप्त करने के लिए, संपत्ति का अधिकार तय करने के लिए, पेंशन अधिकार पाने के लिए, अनुकंपा रोजगार पाने के लिए, दुर्घटना मुआवजा पाने के लिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती ही है। तो संपर्क किए गए अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जो काम सौंपा गया है उसे जिम्मेदारी से निभाएं। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी नेताओं को राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शिवकुमार ने कहा कि पार्टी राज्य भर में ग्राम, तालुका और जिला पंचायतों के साथ साथ बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका जैसे शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराकर अपने विशाल कार्यकर्ता आधार को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। पंडित नेहरू, राजगोपालाचारी, केंगल हनुमंतैया, बीडी जत्ती और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई नेताओं ने स्थानीय निकाय चुनाव के माध्यम से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत और अपने समय में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सावधान करते हुए शिवकुमार, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी की सभी कोशिकाओं और शाखाओं को भंग कर दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई नेता उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि भाजपा आलाकमान ने राज्य इकाई से उन 3 सीटों पर 3-3 नाम भेजने को कहा है, जिन्हें पार्टी 13 जून को विधानसभा से विधान परिषद के चुनाव में जीत सकती है। परिषद चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं की बैठक के बाद अशोक ने संवाददाताओं से कहा, उम्मीदवारों के नाम हाईकमान स्तर पर तय किए जाएंगे। राज्य इकाई जल्द ही तीनों सीटों के लिए 3-3 नाम भेजेगी। 6 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद के चुनाव पर अशोक ने कहा कि भाजपा ने मतदाताओं की पहचान करने और उन्हें पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट देने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अशोक ने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि राज्य में टेलीफोन टैपिंग एक वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा मांग कर रही है कि प्रज्वल रेवन्ना मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में गठित एसआईटी तथा सरकार पर आरोप लगाने के कारण यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है। हुक्केरी तालुक के इस्लामपुर गांव में एक किसान, जिसने एक महिला निजी ऋणदाता से पैसे उधार लिए थे, उन्होंने अपने परिवार को अपनी हिरासत में रखने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भीषण सूखे और अपनी फसल के नुकसान के कारण किसान राजू खोतागी ने 5 महीने पहले उसी गांव की महिला सिद्धव्वा बायनावर से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। वह प्रति माह 10% ब्याज दे रहा था। 2 दिन पहले सिद्धव्वा ने खोतागी से ब्याज सहित पूरी रकम एक बार में चुकाने को कहा। उसने पैसे का इंतजाम करने के लिए उससे 2 दिन का समय मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और खोतागी से कहा कि जब तक वह पैसे वापस नहीं कर देता, उसे अपने बेटे पुष्पराज को उसके पास छोड़ना होगा। खोतागी और उनकी पत्नी दुर्गव्वा पैसे मांगने के लिए उधर गए, लेकिन जब वे नहीं कर सके तो उन्होंने सिद्धव्वा से संपर्क किया और उनसे पुष्पराज को रिहा करने का अनुरोध किया, लेकिन सिद्धव्वा ने दुर्गव्वा को भी हिरासत में ले लिया। उसने उन्हें 2 दिनों तक अपने पास रखा, जबकि खोतागी पैसे की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। सूत्रों ने बताया कि निराश खोतागी ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के समाचार। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आपका ये उत्साह, ये जन सैलाब, ये आशीर्वाद बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज इस क्षेत्र ने हमेशा मुझ पर, भाजपा पर भरोसा किया है, हमारे काम पर भरोसा किया है, हमारी बात, हमारे वादों, हमारे इरादों पर भरोसा किया। इसलिए मैं आपके इस भरोसे पर खरा उतरने में ना पहले कोई कमी छोड़ी है, ना आगे कोई कमी छोड़ूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मैं पहले भी इसी मैदान में आपके बीच आ चुका हूं, लेकिन आज जो सभा में देख रहा हूं, इससे पहले ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। आप इंडिया अलायंस का बयान देख लीजिए। हर कोई अलग अलग आंकड़े बताते हैं। पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराश के गर्त में डूबा है कि इनको ये भी याद नहीं रहता कि वो 2 दिन पहले क्या बोला था और आज क्या बोल रहे हैं। आप समझदार लोग हैं, कभी भी अपना समय और अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला वोट किसी काम का है क्या? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, यहाँ का कोई मतदाता चाहेगा क्या? इसीलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बयानों को संज्ञान में लेते हुए दोनों ही दलों के नेताओं को अपने बयानों में संयम बरतने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वे अपनी पार्टी की तरफ से एक औपचारिक नोट जारी करें। आयोग ने कहा कि दोनों ही दल अपने स्टार प्रचारकों को यह निर्देश दें कि वे अपने भाषण में सावधानी और मर्यादा बरतें। दरअसल चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को आड़े हाथ लिया है। आयोग ने भाजपा और उसके स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में धार्मिक और सांप्रदायिक भाषणों से परहेज करने का निर्देश दिया है और समाज को विभाजित करने वाले भाषण बंद करने को कहा है। बीजेपी के साथ ही आयोग ने कांग्रेस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्टार प्रचारक ऐसे बयान न दें जिनसे गलत धारणा पैदा होती है, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अग्निवीर को लेकर भी आदेश दिया है। आयोग ने कांग्रेस के नेताओं और निर्देश दिया कि वे रक्षा बलों का राजनीतिकरण नहीं करें, रक्षा बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में विभाजनकारी बयान दें। स्वाति मलिवाल से पिटाई का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच स्वाति ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। स्वाति ने लिखा कि आरोपी बहुत शक्तिशाली है, बड़े से बड़ा नेता उससे डरता है। स्वाति ने कहा, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोली है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ा है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। स्वाति ने कहा, किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है, किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। स्वाति ने कहा, तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है, मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। स्वाति ने कहा, मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही हैं। मैंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और इंडिया के हाल ही की रैलियां में फैली अव्यवस्था का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग सत्ता से कोसों दूर होने के बावजूद अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे।
मुख्यमंत्री ने जौनपुर में पार्टी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा सुनते ही समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो जाती है। यह क्षेत्रीय पार्टी 60 से 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने फूलपुर और आजमगढ़ में सपा और इंडिया गठबंधन की चुनावी रैलियों में कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंचे जाने की घटनाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी में अभी रोज भगदड़, मारपीट, अराजकता व कुश्ती दिख रही है। जब सपा और कांग्रेस के लोग सत्ता से कोसों दूर है, तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे। जब यह सत्ता में रहे होंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसकर शोषण किया हो, यह किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और इंडिया की हाल ही की रैलियां में फैली अव्यवस्था का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग सत्ता से कोसों दूर होने के बावजूद अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जौनपुर में पार्टी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा सुनते ही समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो जाती है। यह क्षेत्रीय पार्टी 60 से 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने फूलपुर और आजमगढ़ में सपा और इंडिया गठबंधन की चुनावी रैलियों में कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच जाने की घटनाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी में अभी रोज भगदड़, मारपीट, अराजकता व कुश्ती दिख रही है। जब सपा और कांग्रेस के लोग सत्ता के कोसों दूर हैं, तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे। जब यह सत्ता में रहे होंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसकर शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को ताकतवर बनाना चाहते, दूसरी तरफ रामद्रोही राम के साथ भारत का भी विरोध कर रहे हैं। यह कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे उस बड़े देश को देते हैं जो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। सपा कांग्रेस नेताओं को ऐसा कहते तनिक भी संकोच नहीं होता है। रामद्रोही, जातिवादी, परिवारवादी राजनीति करते हैं। यह आपको जाति के नाम पर भी लड़ाएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में गर्मी के कहर से लोगों की हालत खराब है। मई महीने में लू या हीटवेव का भयानक दौर चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कई दिनों तक इस स्थिति के बदलने के कोई भी आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से लू को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। आइए इस खबर में जानते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में कैसे रहने वाला है आज का मौसम। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सतही हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर लू चल सकती है। बुधवार को दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी करने की बात कही गई है। 7 दिनों के पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने गुरुवार से शनिवार तक रेड अलर्ट जारी किया है और भीषण गर्मी के कारण संवेदनशील लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल का आग्रह किया है। बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक रह सकता है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। बता दें कि पवन सिंह एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इसी वजह से पवन सिंह को निष्कासित किया है। बता दें कि पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन पवन ने यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद पवन सिंह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। बीजेपी ने पत्र जारी कर कहा, लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है और पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन की ओर से फलस्तीन को देश का दर्जा दिए जाने पर इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने प्रतिक्रिया देते हुए आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने बुधवार को कहा कि यह स्पेन और नॉर्वे के साथ समन्वित कदम है। आयरलैंड और फिलिस्तीन के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दो राज्य समाधान के माध्यम से इजराइल फलस्तीनी संघर्ष को हल करने में मदद करना है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने बुधवार को कहा कि उनका देश फलस्तीन को एक देश के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता दे रहा है। उन्होंने कहा, अगर मान्यता नहीं दी गई तो पश्चिम एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। यूरोपीय संघ के कई देशों ने पिछले कुछ हफ्तों में संकेत दिए थे कि वो फलस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। उनकी दलील है कि क्षेत्र में शांति के लिए द्विराष्ट्र समाधान आवश्यक है। नॉर्वे इजराइल और फलस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान का कट्टर समर्थक रहा है। वह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर उसका रुख भी यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों के समान है। उन्होंने कहा, हमास और आतंकवादी समूह ने आतंक फैलाया है जो द्विराष्ट्र समाधान और इजराइल सरकार के समर्थक नहीं है। सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट मंगलवार को टर्बुलेंस में फंस गई। टर्बुलेंस के बाद विमान की हालत ऐसी हो गई, एयरक्राफ्ट महज 5 मिनट के अंदर 6000 फीट नीचे आ गया। टर्बुलेंस के चलते लगे तेज झटकों की वजह से विमान में एक पैसेंजर की मौत हो गई। इस घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि 73 वर्षीय ब्रिटिश व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा होगा, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। टर्बुलेंस के बाद सिंगापुर एयरलाइंस के विमान की बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोशल मीडिया पर टर्बुलेंस के दौरान फ्लाइट के अंदर की डरावनी स्थिति के वीडियो और फोटो भी सामने आए। जिस तरह के वीडियो और तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि टर्बुलेंस के वक्त विमान के यात्रियों पर क्या बीती होगी। ऐसी भी खबरें सामने आई है कि टर्बुलेंस के दौरान कई पैसेंजरों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। ऐसे में तेज झटकों से कई पैसेंजर इधर उधर टकरा गए। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिला जनगणना अधिकारी सुवर्णा ने कहा। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार है, डीके शिवकुमार ने पार्टीजनों से आह्वान किया। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव, राज्य भाजपा इकाई 3 सीटों के लिए 3-3 नाम भेजेगी। बस्ती में पीएम मोदी बोले, दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार-बार रिलीज से हैरान। बीजेपी और कांग्रेस को चुनाव आयोग का निर्देश, स्टार प्रचारक अपने बयानों में संयम बरते। स्वाति ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।